हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कर लेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये वाला क्वेश्चन खूब कई बार आया है। 9x² माइनस 9a प्लस b इंटू एक्स, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय द टू मेथड्स। हमें दोनों मेथड से एक सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा क्या है कि 9x² माइनस 9a प्लस b एक्स एंड 2a² प्लस 5ab प्लस 2b। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है? 9x²। सेकंड टर्म कौन सा है? माइनस 9a प्लस बी इंटू एक्स। तो यानी कि अगर मैं इसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 9a इंटू एक्स, तो माइनस का 9a एक्स हो गया और माइनस का 9b एक्स हो गया। यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे प्लस का 3a बचा, प्लस का 3b बचा और माइनस का 3x है। और 3a प्लस 3b को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पहले भी हमने लिखा था 2a और a कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। 3a हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा, लेकिन हमें उसमें b भी चाहिए, तो b और 2b, तो b और कितना हो गया? 3a एंड 3b यहाँ पर लिखा हुआ है। और थर्ड टर्म कौन सा है? थर्ड टर्म है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो 2ab हम यहाँ पे क्या करेंगे? मिड टर्म फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे मिड टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। और इसे मिड टर्म मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 5ab को बदलेंगे 4ab एंड ab, तो 4ab और 1ab कितना हो जाएगा? 5ab और 2b स्क्वायर। अब क्या करेंगे? हम इन दो में कॉमन लेंगे, तो 2a² प्लस 4ab में कॉमन लोगे, 2a कॉमन हो गया, तो यहाँ पे a बचा और प्लस का 2 2 सा 2 बचा और a से पूरा खत्म हो गया, b बचा। ab प्लस 2b स्क्वायर में क्या कॉमन है? b। यहाँ पे a बचा और प्लस 2 का 2 आ गया, यहाँ पे b 2 थे और 1 कट गया तो 1 आ गया, 2b आ गया। अब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स जिन्हें हमने सॉल्व कर लिया, हमने उनकी वैल्यू को किसमें पुट किया? जो हमें इक्वेशन दी हुई थी 9x² माइनस 9 माइनस 9a प्लस bx, हमने इसमें पुट किया तो हमें क्या मिलेगा? देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारी? 9x²। दूसरा था, अब हमने दूसरे टर्म में रखा, पहला टर्म रख लिया 9x², दूसरा टर्म हमारा कितना आ गया है? ये वाला, तो माइनस 3x ब्रैकेट में 2a प्लस b प्लस 2a प्लस 2b प्लस, और तीसरा टर्म हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर, ये आ गया। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया? इन्हें अलग अलग सॉल्व क्यों किया? क्योंकि अगर हम एक साथ लिखते तो ये ना लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन गड़बड़ होने का डर रहता है। इसलिए हमने क्या किया? हमने जो है इनको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को सिंपलेस्ट वे में लाकर फिर उसमें पुट कर दिया हमने। तो कितना होगा? 9x² माइनस का 3x है और यहाँ पे क्या है? 2a प्लस b, और यहाँ पर है माइनस का 3x, ये वाला 3x अंदर गया तो 3x 2a प्लस b और माइनस का 3x a प्लस 2b और प्लस का ये वाला। अब हमारे सामने फिर से दो टर्म्स आ गए हैं, चार टर्म्स आ गए। पहले दो टर्म्स कौन से हैं? ये वाले, और दूसरे ये हो गए। तो हमने इस दोनों में कॉमन लिया तो क्या मिलेगा? 9x² माइनस 3x में 3x कॉमन मिलेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और एक x आ गया, माइनस 3x की 3x से कट गया तो 2a प्लस b बचा, माइनस 3x a प्लस 2b और a प्लस 2b और 2a प्लस b। ये प्लस बताता है कि ये अलग है और ये अलग है। इन दोनों में लोगे तो क्या मिलेगा आपको? a प्लस 2b इधर भी है, a प्लस 2b इधर भी है, तो आपने माइनस का साइन लिया और a प्लस 2b ले लिया कॉमन, तो जो माइनस माइनस प्लस का क्या बचा? 3x। और इसी तरीके से यहाँ पे हमने a प्लस बी ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी बचा। अब क्या होगा? अब देखो जो कॉमन लिए हैं वो और जो बचे हैं वो एक साथ लिख लेंगे, तो 3x माइनस 2a प्लस बी, 3x माइनस 2a प्लस बी, ये दो बार बचा है तो हमने पहले लिख दिया 3x माइनस 2a प्लस बी, ये पहले लिख दिया। और क्या क्या कॉमन लिया था? एक बार 3x कॉमन लिया था, यस, और एक बार a प्लस 2b लिया था, यस, और हमने ये बीच में माइनस लगा दिया, फिर लिखा a प्लस 2b बराबर 0। 3x माइनस का 2a है और माइनस अंदर गया तो माइनस का 2a, ये गया तो माइनस का b हो गया बराबर 0। 3x बराबर माइनस का 2 उधर गया तो 2a हो गया, माइनस का b इधर आया प्लस का b हो गया, और x बराबर 2a प्लस b अपॉन 3। इसी तरीके 3x माइनस अंदर गया तो माइनस का a और प्लस है तो माइनस का 2b हो जाएगा बराबर 0। 3x बराबर a प्लस 2b और x बराबर a प्लस 2b अपॉन 3। अब सेकंड हमने क्या देखना है? इसका दूसरा मेथड, और दूसरा मेथड का नाम कौन सा है? कि हमने देखना है 9x² माइनस 9ab और हमने इसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया, ये पूरा हिस्सा जो है वो क्या है? ये ax² और ये 9x², तो x² की जगह x² है तो a की जगह कितना होगा? 9। ये पूरा हिस्सा सेकंड टर्म है, तो b कितना हो जाएगा? माइनस का 9a प्लस b, और c पूरा कितना होगा? 2a² प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। d बराबर b² माइनस 4ac, हमने फॉर्मूला लगाया, तो माइनस का 9a प्लस b का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर होगा तो माइनस का 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का 9 मैंने अंदर डाल दिया, माइनस का 9 है, माइनस का 9 बी का होल स्क्वायर कर दिया, और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 2 स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर।
-9 का स्क्वायर, अब हमने a माइनस बी के या माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, तो पहले का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस आएगा, प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9a 9b, क्योंकि दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएगा। और माइनस का 9 4 36 हो गया, और अंदर कौन है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। माइनस के 9 a का स्क्वायर 81a स्क्वायर हो गया, 9b स्क्वायर 81b स्क्वायर, 2 9 36 9 162, 2 9 18 9 162 ab, और प्लस माइनस देखो 36 को जो अंदर ले जाओगे 36 2 72 हो गया, किसका माइनस का ए स्क्वायर, 36 की जब इससे करोगे मल्टीप्लाई माइनस का 180 ए बी, 36 की 2 से करोगे प्लस से तो माइनस प्लस माइनस का 72 बी स्क्वायर। अब हमने क्या किया 81 ए स्क्वायर और 72 ए स्क्वायर दोनों को एक साथ लिखा, दोनों के साइन डिफरेंट है, एक है प्लस का और एक है माइनस का। 81 बी स्क्वायर और दूसरा है माइनस का 72 बी स्क्वायर। 162 ए बी प्लस का है और 180 ए बी माइनस का है। फिर हम इससे जो है हमने देखा ऐसे सॉल्व किया, 81 से 72 घटा 9 ए स्क्वायर, 81 से 72 बी स्क्वायर में 9 बी स्क्वायर और माइनस का कितना बचा 18 ए बी, 9 कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी इसके अंदर बच गया। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी ये किसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डी बराबर 9 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और हमारा एक्स की वैल्यू लगाएंगे तो क्या लगाएंगे माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 ए एंड एक्स इक्वल्स टू 9 और बी की वैल्यू क्या है माइनस का 9 ए प्लस बी जो हम पहले लिख चुके हैं, बी की वैल्यू माइनस का 9 ए प्लस बी हमने वही लगाया यहाँ पर, तो माइनस का 9 यहाँ पर माइनस की वजह से माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया 9 ए प्लस बी बचा प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा डी की जगह पर कौन आएगा 9 ए माइनस बी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 3 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए प्लस बी बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू आई है प्लस माइनस की, इसके अंदर दो बार हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक बार प्लस लगा के एक बार माइनस लगा के। एक्स फर्स्ट कितना होगा 9a b तो 9a प्लस 9b और प्लस 3a प्लस 3b, तो यहाँ पे 9a और 3a 12a 9b 3b 12b और हमने 12 कॉमन ले लिया इसमें, तो a प्लस बी 12 ऊपर नीचे 18 है 2 6 2 6 3 2 अपॉन 3a प्लस बी, और इसी तरीके से दूसरा भी आ जाएगा, हमने माइनस लगा के सॉल्व करना है। एंड दिस इज अ वे how to solve this kind of question, or it's very important to solve them. Thank you.